हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेज एंड उनकी थीम्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच थीम इनकैप्सुलेट्स विंग्स इंडिया 2024, द एविएशन एक्सपो दैट वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन इन जनवरी 2024। जनवरी 2024 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए विंग्स इंडिया 2024 एविएशन एक्सपो का कौन सा विषय भारतीय नागरिक उड्डयन के भविष्य को आकार देने के लिए प्रस्तुत करता है? तो ये सीजीएल के मेंस एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृत काल, सेटिंग द स्टेज फॉर द इंडिया सिविल एविएशन एट द रेट 2047। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन observed Vigilance Awareness Week 2022 with which of the following themes? करेक्ट आंसर हो जाएगा, करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। CHSL का मेंस एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें पूछा गया था। देखिए, ऑन द एडवाइस ऑफ द कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन विच वॉज लेड बाय श्री के संथानम, द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन 1964। तो के संथानम जो कमिटी आई थी, उनके रिकमेंडेशंस के आधार पे CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को 1964 में सेटअप किया गया था। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 21 जून। तो ये इसमें एज सच कुछ समझाने वाला है नहीं, इसको एज इट इज़ आपको याद रखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न इट। 2024 की थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 29 जुलाई। तो इंटरनेशनल टाइगर डे को हम हर साल 29 जुलाई को मनाते हैं। दिस डे इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल टाइगर डे एंड वॉज फर्स्ट क्रिएटेड इन 2010 एट द सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। 2024 इंटरनेशनल टाइगर डे इज कॉल फॉर एक्शन। यहाँ पे बात करते हैं, इंडिया नाउ होम टू मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन, 3682 टाइगर्स इन 2023। ये डेटा है, ध्यान में रखना है। टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, तो ये 54 से बढ़ के भी आगे है, 54 प्लस है। 23 टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया हैव रिसीव्ड CAITS accreditation. Every year, पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन नेशनलिस्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने डिक्लेयर किया है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एज पराक्रम दिवस एवरी ईयर। बॉर्न टू एडवोकेट जानकीनाथ बोस इन उड़ीसास कटक ऑन जनवरी 23, 1897। इनका ये बर्थ प्लेस है उड़ीसा में और 1897 में इनका जन्म हुआ था। नेताजी प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 24 अप्रैल। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट नेशनल पंचायती राज डे इसको सेलिब्रेट किया गया था 2010 में। सिंस देन द नेशनल Panchayati Raj Day celebrated on 24th of April every year in India. The annual celebration is done to commemorate the day on which the 73rd Constitutional Amendment was passed in 1992. The act came into effect on 24th of April 1993. Okay. Next question. On which date is International Labour Day celebrated? Correct answer इसका हो जाएगा 1st of May. तो थीम की बात करें इंटरनेशनल लेबर डे 2024 की, टू इंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एमिडिस्ट क्लाइमेट चेंज। विच थीम वॉज ऑब्जर्व फॉर वर्ल्ड कैंसर डे 2023? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्लोज द केयर गैप। ओके, 2024 की बात करें तो क्लोज द केयर गैप इसका थीम था। विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 19 अगस्त। ओके, तो ये एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन है और राजस्थान पीसीएस 2023 में ये पूछा भी गया था। 2024 की थीम आपको ध्यान में रखनी है, एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। ओके, विच डे सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे इन इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। देखिए, ध्यान में रखिएगा, द थीम फॉर नेशनल साइंस डे 2024 इज इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। 28 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे टू कॉमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर CV रमन।
देखिए सर सीवी रमन ने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट को ऑन द सेम डे यानी कि 28 फरवरी में 1928 में। ही इवन वॉन अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द सेम। The day was designated in the year 1986 by the government of India. The day was first celebrated in the year 1987. ओके, तो ध्यान में रखना है नेशनल साइंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 28 फरवरी को। नेशनल फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर। तो ध्यान में रखिएगा किसान दिवस इज सेंटर्ड ऑन द थीम एम्पावरिंग अन्नदाताज फॉर अ प्रॉस्पेरस नेशन। फार्मर्स डे को हम किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 23 दिसंबर को ऑन द बर्थडे ऑफ द 5th प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह। ओके, ऑल्सो अ फार्मर्स लीडर हु इंट्रोड्यूस्ड मेनी पॉलिसीज टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द इंडियन फार्मर्स। तो इस वजह से हम इनके बर्थ डेट यानी 23 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं एज फार्मर्स डे। January 28th marks the birth anniversary of पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज, तो शेर ए पंजाब हम इनको कहते थे। ठीक है, तो लाला लाजपत राय ने फाउंड किया था नेशनल स्कूल एट लाहौर। ही प्रिसाइडेड ओवर द AITUC इन 1920 AD। ही बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन। ही वॉज कॉल्ड द शेर ए पंजाब, लाइन ऑफ पंजाब हम इनको कहते हैं। बात करें अगर वो किससे इंस्पायर्ड थे, तो महात्मा हंसराज से इंस्पायर्ड थे। ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ द स्पेशल सेशन ऑफ द कांग्रेस एट कैलकटा 1920 AD, जहाँ पे असहयोग आंदोलन का जो प्रपोजल था उसको पास किया गया था। ही अपोज्ड द विदड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ओके इन 1922 AD। क्योंकि देखिए ये जो स्पेशल सेशन हुआ था ना, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पास किया गया था कि अब ये आंदोलन या मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा, बट 1922 में क्या होता है, चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है, इस वजह से इसको स्थगित करना पड़ता है। ठीक है, होल्ड पे रखना पड़ता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। ही फाउंडेड स्वराज पार्टी विथ मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास इन 1923। ही वॉज द एडिटर ऑफ वंदे मातरम, पंजाब एंड द पीपल। वॉट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2025? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। ओके, तो इसका डी ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी जी का जो हम सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट क्या करें, आई मीन जब नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी 30 जनवरी को। ठीक है, तो 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को 1948 में किल कर दिया था। शॉट 3 शॉट मतलब 3 गोलियां उन पे दाग दी थी। तो ध्यान में रखिएगा 30 जनवरी को हम एंटी लेप्रोसी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल कस्टम्स डे 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। तो WCO के बारे में बात करें अगर, तो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1952 में एज कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ये आपको ध्यान में रखना है, WCO यानी कि वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है ये। व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इसको फर्स्ट इनिशिएट किया गया था 2008 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट ऑल इनइक्वालिटीज फेस्ड बाय गर्ल इन अ कंट्री। प्रमोट करना है अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, इंक्रीज करना है अवेयरनेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। On which of the following dates does India celebrate its Constitution Day? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 26 नवंबर। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे इसको हम जानते हैं संविधान दिवस के रूप में, इसको सेलिब्रेट किया जाता है इन आवर कंट्री ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू कॉमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। On 26th of November 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India, which came into effect 26th of January 1950। तो हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 में क्या, संविधान को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को, बट इसको केम इनटू इफेक्ट यानी लागू किया था 26 जनवरी 1950 में। तो हम लोग उसको रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं।
प्रवासी भारतीय दिवस is celebrated on 9th of January. The day was first observed in which year? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 2003 में। तो 1 जनवरी को हम ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट करते हैं। डीआरडीओ डे भी, डीआरडीओ का फाउंडेशन डे भी है 1 जनवरी आई थिंक। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 6 जनवरी को हम वर्ल्ड डे ऑफ वॉर आर्फन्स को सेलिब्रेट करते हैं। 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 11 जनवरी को हम डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का ये बर्थ डेट है। वैन इज नेशनल जेवलिन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जीता था गोल्ड मेडल, तभी से हम सेलिब्रेट करते हैं। तो 2024 की थीम की बात करें तो एम्पावरिंग यूथ थ्रू स्पोर्ट्स। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज कारगिल विजय दिवस इन इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 26 जुलाई। तो कारगिल विजय दिवस हम प्रत्येक साल 26 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। इट इज़ इन द मेमोरी ऑफ द रिकैप्चर ऑफ कारगिल हिल्स आफ्टर डिफीटिंग द पाकिस्तानी ट्रूप्स इन द कारगिल डिस्ट्रिक्ट इन द लद्दाख डिवीज़न। ध्यान में रखिएगा 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय, ये ऑपरेशन विजय चलाया गया था, ठीक है, बाय इंडियन आर्मी, वाइल द एयर फोर्स नेम्ड इट ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो जो आर्मी ने इस ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन विजय, और जो एयर फोर्स की आर्मी थी, एयर फोर्स के जो भी हमारे सोल्जर्स थे, तो इन्होंने नाम रखा था ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। विच डे सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल वॉल्यूंटरी ब्लड डोनेशन डे इन इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1 अक्टूबर। तो ये स्वैच्छिक रूप से, मतलब अपनी इच्छा से अगर रक्तदान करना है, ब्लड डोनेट करना है, तो इसको हम 1 अक्टूबर को हम देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ अक्टूबर की लिस्टिंग दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। जैसे इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, और 2 अक्टूबर नॉन वायलेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। गांधी जी की जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। अब हम बात करें 24 अक्टूबर, ये इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ये 11 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। वर्ल्ड फूड डे हम सेलिब्रेट करते हैं 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट बात करते हैं, इन नवंबर 2021 द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड नवंबर 15 एज जनजातीय गौरव दिवस। इट हैपन्स टू बी द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स? तो जनजातीय गौरव दिवस हम इसको बिरसा मुंडा का जो जन्म दिन है, यानी कि बर्थ डेट है, उसके रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं 15 नवंबर को, ठीक है। तो ये ट्राइबल, जो ब्रेव ट्राइबल फ्रीडम फाइटर में से एक रहे हैं बिरसा मुंडा। वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ दीज डेट्स? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 8 सितंबर, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा 8 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व साक्षरता दिवस, यानी कि वर्ल्ड लिटरेसी डे। तो 15 जनवरी नेशनल आर्मी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे, सर सीवी रमन, हमने इनको डिस्कस भी किया। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। 22 अप्रैल को अर्थ डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। 1 मई को लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 29 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, यानी कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। ओके, नेक्स्ट, इन इंडिया नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 25 जनवरी। द थीम फॉर दिस ईयर्स NVD, यानी कि नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था। तो नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को। फर्स्ट टाइम इसको 2011 से सेलिब्रेट किया गया अक्रॉस द कंट्री टू मार्क द फाउंडेशन डे ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 1950। तो 25 जनवरी 1950 में हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप किया गया था, तो इस वजह से हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी को। ऑन विच डे डज इंडिया ऑब्जर्व किसान दिवस? तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया, 23 को हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी
जनवरी है रिपब्लिक डे 26 जनवरी को, मार्टियर्स डे या महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी हम जनवरी 30 को देखते हैं, सेंट्रल एक्साइज डे ये 24 फरवरी और नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वर्ल्ड हेरिटेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्किंग कर लीजिए। 18 अप्रैल को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, थीम की बात करें तो थीम ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 हैज़ बीन डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। इन इंडिया नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 29 जून। ओके, तो पीसी महालनोबिस आपने इनको देखा होगा, 5 ईयर प्लान्स में आते हैं। तो 2024 की थीम की बात करें तो यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, ये इस बार की थीम थी 2024 में। और द डेज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ द रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन ऑफ द फेमस इंडियन साइंटिस्ट एंड statistician PC Mahalanobis in the field of economic planning and statistical development. प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, तो ये पीसी महालनोबिस इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, पीसी महालनोबिस जी का ये इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उस वजह से हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे या राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम 29 जून को सेलिब्रेट करते हैं। When is National Women's Day of India celebrated every year? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 फरवरी को। इस दिन हम रेडियो दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो इस दिन देखिए हमारी जो सरोजिनी नायडू है, इनका बर्थ एनिवर्सरी है, जिनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो इस वजह से हम ये सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वुमेंस डे, और इंटरनेशनल वुमेंस डे हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। 13 फरवरी को हमारा नेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सरोजिनी नायडू वॉज द फर्स्ट फीमेल जो कि बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा यानी कि प्रेसिडेंट। ओवरऑल अगर देखें तो एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट, बट अगर इंडियन के परस्पेक्टिव से देखें तो सरोजिनी नायडू वॉज द फर्स्ट फीमेल जो कि बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट। कहाँ पे? तो कानपुर के सेशन में 1925 में। ओके, और एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे एवरी ईयर? तो ये अभी हमने डिस्कस किया था 12 जनवरी। ठीक है, सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ यूथ, ये इस बार की थीम थी। विच डे सेलिब्रेटेड एज सेंट्रल एक्साइज डे इन इंडिया? तो हमने अभी देखा 24 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं सेंट्रल एक्साइज डे। ठीक है, इन इंडिया द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग कस्टम्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाइक जीएसटी, सेंट्रल excise, service tax and narcotics in India. The Custom and Central Excise Central GST Department was established to administer customs laws. बेसिकली आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल एक्साइज डे या केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं 24 फरवरी को। When was International Anti-Corruption Day celebrated in 2021, an annual event to raise awareness and find newer ways to combat corruption? तो 2021 में भ्रष्टाचार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? ये एक वार्षिक आयोजन है ताकि जागरूकता बढ़ाई जा सके, भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन से निपटने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए नई तरीके की खोज की जा सके। तो ये 9 दिसंबर को मनाया गया। ध्यान में रखिएगा, थीम की बात करें तो यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3 मार्च। तो यहाँ पे थीम की बात करें, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इट इज़ डिक्लेयर्ड टू मार्क द साइनिंग ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, तो ये साइट्स यानी कि यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था 1973 में, 3 मार्च को हम सेलिब्रेट करेंगे एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 22 मार्च। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, थीम की बात करें तो वाटर फॉर पीस। विच डे सेलिब्रेटेड एज जन औषधि डे एवरी ईयर? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 मार्च। ठीक है, 7 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं जन औषधि दिवस। और इसकी थीम की बात करें तो नीड फॉर जेनेरिक मेडिसिन इन इंडिया। विच डे सेलिब्रेटेड एज CISF रेजिंग डे एवरी ईयर? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मार्च।
तो CISF stands for Central Industrial Security Force, which is a central armed police force in India. It is governed by the Union Ministry of Home Affairs and its headquarters in New Delhi. International Day for the Preservation of the Ozone Layer is observed on, करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। तो ओजोन लेयर ये पाया जाता है बोथ ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर। मेनली अगर आपको देखा जाए तो स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल में ये पाया जाता है। द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स अल्ट्रा वायलेट, कि जो स्ट्रेटोस्फियर वाले लेयर में आता है ओजोन, तो वो क्या करता है, यूवी रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करता है ताकि वो अर्थ की सरफेस को हिट करने से थोड़ा बचे। लेकिन जो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर में आता है जो ओजोन लेयर, वो बैड ओजोन होता है, ठीक है, एज इट इज़ नॉट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लेयर बट एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग दैट इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स, ठीक है। तो थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2024 की बात करें तो प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक है। वर्ल्ड अर्थ डे इसको सेलिब्रेट करते हैं 22 अप्रैल, जैसे 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे, और उसी तरीके से हम वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं 22 अप्रैल को, ठीक है। और इसको 1970 से स्टार्ट किया गया था फर्स्ट टाइम। व्हेन इज़ वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कॉपीराइट डे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और रीड योर वे इस बार का थीम था। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल स्पेस डे इन इंडिया? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 23 अगस्त। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारा इंडिया का एक मिशन गया था मून पर और उसने लैंड किया था सक्सेसफुली, इस वजह से हमने शिव शक्ति पॉइंट भी इसको दिया। तो 23 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पेस डे इन इंडिया। और टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा, तो ये 2024 की थीम थी। इसरो की बात करते हैं, इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक स्पेस एजेंसी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु कर्नाटका में। उसको स्टैब्लिश किया गया था बाई जवाहरलाल नेहरू इन 1962 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एमिनेंट साइंटिस्ट की बात करें तो विक्रम साराभाई हैड अ बिग रोल इन दिस डेवलपमेंट। द इनकॉस्पर बिकेम इसरो इन 1969। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, पहले इसरो नहीं नाम था, पहले ये था, फिर रीनेम किया गया था 1969 में इसरो को, ठीक है। और इसरो का जो चेयरमैन है डॉक्टर वी नारायणन है। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मिल्क डे? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1 जून। तो 2024 की थीम की बात करें तो सेलिब्रेटिंग द वाइटल रोल डेयरी प्लेज इन डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू नरिश द वर्ल्ड। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? तो ये 1 जुलाई यानी कि GST डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, और ये 1 जुलाई 2017 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। और ये जो GST होता है ये सब्ज्यूम किया जाता है वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा इनटू अ सिंगल टैक्स। तो GST इज़ अ काइंड ऑफ सिंगल टैक्स जिसमें कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स हैं जिनका कि आप एट अ ग्लांस इसको देख सकते हैं, जिससे कि आपका फुल्ली रिवीजन हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे सभी इम्पॉर्टेंट डेज, इम्पॉर्टेंट थीम्स उनकी यहाँ पे लिख दी गई है, जनवरी टू दिसंबर, ओके। तो इसको आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।